अगरतला में अस्तबल ग्राउंड में हम जनसभा करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा का, उसको हम सामने रखना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है कि ये जो रैली होगा ये शांति का रैली है। हम त्रिपुरा में सब बंगालीज हो, त्रिपुरीज हो, मणिपुरीज हो, हिंदूज हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबके बीच में हम शांति चाहते हैं। तो इसमें एक मैसेज शांति का भी रहेगा, पीस का भी रहेगा। और हम चाहते हैं कि अगरतला में सब लोग देखें कि हमारा जो डिमांड है वो किसी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ अपने त्रिपुरा लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करने के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हक मांग रहे हैं। 12 तारीख मार्च, मैं जानता हूं कि इससे पहले पिछले 5 साल में त्रिपुरा में कोई भी आंचलिक पार्टी को अगरतला में कोई प्रोग्राम करने का मौका नहीं मिला है। अगर सब लोग कहते हैं कि त्रिपुरा सबके लिए एक है, तो आंचलिक पार्टी को भी अगरतला में अपना डेमोक्रेटिक राइट दिखाने का पूरा अधिकार है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारा जो ये रिटन एप्लीकेशन है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप हमें अस्तबल ग्राउंड दीजिए 12 मार्च को, वो गवर्नमेंट इनकार नहीं करेगी। एक पॉइंट है और एक पॉइंट है ऐसे जनसभा, और एक हमारा एक पॉइंट है कि हमारा जो विलेज काउंसिल इलेक्शन है, हमने 17 तारीख को पूरे त्रिपुरा में जॉइंट डेपोजिशन अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स दिया था। मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा डिमांड है कि विलेज काउंसिल इलेक्शन जल्द से जल्द त्रिपुरा में हो, इसका भी दावा हम करेंगे। वंस अगेन मैं मीडिया को एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि हम शांति का प्रार्थना करते हैं। वी डोंट वांट एनी नेगेटिव sentiments to go anywhere. We want to hold a rally for the betterment and the constitutional rights of the indigenous people of Tripura. We are not asking to take away anybody's constitutional rights. We are just asking for empowerment of our rights. And we are hopeful that 12 तारीख को आप लोग देखेंगे कि अभी तक सब लोग कह रहा था कि आप कुमुलुंग में ही रैली करो या अम्बासा में रैली करो या कंचनपुर में रैली करो। अगर लोग कहते हैं कि अगरतला भी आपका है, तो अगरतला में भी हमको मौका मिलना चाहिए। हमारा जो अंदर में सेंटिमेंट है उसको हम क्लियरली सबके सामने रखने के लिए। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, माय प्रेसिडेंट इज हियर विद मी, माय YTF प्रेसिडेंट रुनिर देबबर्मा इज हियर विद मी, हमारे महिला प्रेसिडेंट TWF की सिंधु कन्या जमातिया इज हियर विद मी, Deputy CM अनिमेश इज हियर, पॉलिटिकल सेक्रेटरी XMLA राजेश्वर देबबर्मा, अनंत बाबू इज हियर। अगर आपका कोई सवाल है तो वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर, अदरवाइज दिस इज़ फॉर जनरल इंफॉर्मेशन फॉर द मीडिया। एंड मैं आपको अपील करता हूं कि जो आज हमने कहा है उसको आप सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे एंड लेट द पब्लिक डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। बेलाइन त्रिपुरा मोथार पक्ष থেকে আমরা প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করছি এবং আমাদের এই প্রেস কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য হলো আগামী 12 তারিখ মার্চ আমাদের त्रिपुरा মোথার মাস গ্যাদারিং হবে, জনসভা হবে আগরতলায় আস্তাবল ময়দানে। আমরা সেই জনজমায়েত করব এবং আমাদের সামনে একটি লক্ষ্য যে গ্রেটার त्रिपुरा লেন, এই দাবিকে সামনে রেখে আমাদের জনসভা হবে এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা আমাদের খানসাকে সাপোর্ট করবেন, গ্রেটার त्रिपुरा লেনকে সমর্থন করবেন, এই দাবিতে হাজার লোক সেই দিন জমায়েতে অংশগ্রহণ করবেন। দলের পক্ষ থেকেও আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং এই জনজমায়েতের যে মূল উদ্দেশ্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যের
যারা আমাদের এই দাবিকে সমর্থন করবেন তাদের আবেদন করার জন্য আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের ইপ্রামথার চেয়ারম্যান মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের ইপ্রামথার প্রেসিডেন্ট বিজয় কুমার রাঙ্খল মহোদয় এবং আমাদের বর্ষিয়ান লিডার এমডিসি অনন্ত বাবু, প্রাক্তন বিধায়ক রাজেশ্বর দেববর্মা, মহিলা মথার আমাদের যে উইমেন্স উইং ওনাদের যে নেতৃত্বরা এখানে আছেন, সিন্ধু কন্যা জমাতিয়া, স্বপ্না দেববর্মা প্রমুখ। এবং এই বিষয়টাকে নিয়ে আমাদের পার্টির যিনি চেয়ারম্যান আপনাদের সামনে এখন বক্তব্য রাখবেন। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ আম ভাই। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मीडिया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम है। इसके बाद आपको लगता है कि हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जो डिमांड कर रहे हैं वो ना बन जाए, मतलब कि इट इज़ अनरीजनेबल। आज के दिन मैंने क्या बोला है कि एडीसी इज़ अ स्टेप चाइल्ड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप हमारे संग आएंगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप हमारे संग नहीं आएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 12 तारीख को हमारा रैली है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपने किसी ने कहा अमित शाह आएगा तो बात करेंगे, अगर निमंत्रण ओपनली मिला तो मैं ज़रूर बात करूँगा। रूस शरणार्थी के लिए मैंने ओपनली बात किया, लेकिन मैं इसी के लिए 12 तारीख को हम लोग का रैली है कि हम सबको बताना चाह रहे हैं। यहाँ में एक रॉन्ग र्यूमर है कि हम एंटी एनी कम्युनिटी, हम किसी के खिलाफ नहीं। हमने किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मांगा। मैंने नहीं कहा है कि आपके पॉकेट से 10 रुपये देकर मेरे पॉकेट में डाल दो। मैंने कहा कि जो हमारा अधिकार है वो हमको दो। और जब तक हम सिर्फ खुमुलुंग, अम्बासा, कंचनपुर, जोलाईबाली, साबरूम, रायमा वैली में प्रोग्राम करेंगे तो अगरतला के लोगों को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं। और जैसे विजय राघवन ने वेरी राइटली ही से दैट हम लोग अगरतला में रैली नहीं कर रहे हैं। हमारा कोई मतलब नहीं है कि अगरतला में रास्ते में रैली करके टेंशन तनाव करें। हम लोग अस्तबल में बैठेंगे, अस्तबल में हमारा बात होगा, उसके बाद शांति से हम लोग अगरतला से वापस चले जाएंगे अपने गांव। तो आई अपील टू द मीडिया कि अगर त्रिपुरा में हम सबको अगर शांति से रहना है, खुशी से रहना है, तो ये नफरत को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। और मैं भी जानता हूँ कि ताली 2 हाथ से बजता है। मैं अपने तरफ से आई वॉन्ट टू सेंड द मैसेज ऑफ पीस, I want to send the message of brotherhood and unity. आप भी to all, और आप भी अपने तरफ से ऐसा हाईलाइट कीजिए कि सबको लगे कि हाँ हमारे जो इंडिजिनस लोग हैं जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के स्टेट की डिमांड से शायद एकदम प्रॉब्लम हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जो आज हमारे इंडिजिनस लोगों को मिल रहा है under the present constitutional provision वो काफ़ी, it is absolutely impossible। और I am telling Amit Bhai and to the Prime Minister, I am telling this to Rahul Gandhi, I am telling this to Priyanka Gandhi, I am telling this to Arvind Kejriwal, look at our problem। 70 साल से what the Mizos have got protection, the Nagas have got constitutional protection, the Garos, Khasis and Jaintias have got constitutional protection. The people from Arunachal have got constitutional protection. The Meiteis, the Nagas have got constitutional protection. What have we got? What are we asking for? Are we asking to deny someone? No. We are asking to empower us. And listen to us. Acha, maybe Pradyut Manikya, Animesh Debarma, Vijay Ramphal, we are wrong. Maybe we are wrong. I'm not saying we are right 100% all the time. But what is your view? What is your counter offer? When I say this is my demand, you give me a counter offer. What is your counter offer? Till now, what I've heard is जैसा है वैसे ही रहो और खुश रहो और कुछ नहीं मिलने वाला। हम आपको पैसा दे देंगे, हम आपको राज्यसभा का एमपी का पोस्ट दे देंगे, हम आपको मंत्री बना देंगे। प्रद्युत मानिक्य को एमपी बनाकर, मंत्री बनाकर, अनिमेश को मंत्री बनाकर त्रिपुरा का कुछ सोल्यूशन नहीं होने वाला। I don't want to be an MP, I don't want to be a minister. We want constitutional guarantee in writing
for a demand for Greater Tipraland in writing from the government or from any national party which wants to support a demand. बस that's it. स्टेट काउंसिल के बारे में जो होगा वो बीजेपी ने डिमांड किया था कि 2018 में इलेक्शन के पहले क्यों नहीं स्टेट इन द विजन डॉक्यूमेंट स्टेट काउंसिल, आज जनजाति मोर्चा क्यों चुप है? क्यों चुप है जनजाति मोर्चा? क्या हो गया है? पावर में आने के बाद आप चुप हो जाते हैं। आईपीएफटी ने तिपरालैंड डिमांड किया था, 4 साल से क्यों चुप है? मैं तो आईपीएफटी को भी बोलता हूं कि अब छोड़िए, एक पार्टी बन के आइए और एक ही संग दिल्ली में हमारा डिमांड ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप आईपीएफटी, मुझे समझ में नहीं आता कि आज आईपीएफटी को जितेंद्र चौधरी क्यों नहीं बोलते कि कभी नहीं होगा, बीजेपी क्यों नहीं बोलता कि तिपरालैंड कभी नहीं होगा, आईपीएफटी को मुझे क्यों बोलते? पावर से आने से पहले लोग कुछ और बोलते, पावर से आने के बाद कुछ और बोलते। इनको प्रॉब्लम क्या है कि हमने पावर से आने से पहले भी ग्रेटर तिपरालैंड बोला था, पावर में आने के बाद भी ग्रेटर तिपरालैंड और जोर से बोल रहे हैं। हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 12 मार्च का जो आपका यहाँ पर जनसमावेश होगा वो ग्रेटर तिपरालैंड के डिमांड में होगा एंड विलेज काउंसिल इलेक्शन। ओके, और आईपीएफटी चाह रहे हैं तिपरालैंड के बारे में, तो आप लोग आईपीएफटी को निमंत्रण देंगे यहाँ पर? एब्सोल्युटली, मैं निमंत्रण देता हूँ, आ जाइए। उससे पहले भी मैं मिलूंगा एनसी देबबर्मा से, मेवाड़ जमातिया से। मैं तो चाहता हूँ एनसी देबबर्मा अपने इस स्टेज लाइफ में अगर हमारे संग आएंगे तो हम उसको सम्मान ही करेंगे, इज्जत करेंगे। मेवाड़ को मैंने बचपन से देखा है, अनिमेश जानता है, हम लोग, मैं मेवाड़ के फैमिली को मैं बहुत पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। मैं क्यों नहीं उनको मैं अपने लिए फाइट करने के लिए तो नहीं आया हूँ। मैंने तो क्लियरली बोल दिया कि मैं एमपी और मंत्री या एमएलए नहीं बनना चाहता। तो आप लोग आइए, जगह है, लेकिन हमारे लोगों को और बेवकूफ़ मत बनाइए। आइए हमारे साथ, एक मंच में आइए। अगर हम एक आवाज़ में, जनजाति मोर्चा शुड कम, गणमुक्ति परिषद शुड कम, एसटी सेल शुड कम, और अगर हमने एक आवाज़ में कुछ डिमांड किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को महसूस होगा कि कुछ प्रॉब्लम है और तब कुछ सोल्यूशन निकलेगा। एक दूसरे से झगड़ के क्या मिल रहा है हमको? एक क्वेश्चन ये है कि पिछले 1 साल की बात करें, पिछले 1 साल की, तभी भी मैं जानता हूं कि हमारा इतिहास रहा है कि कम्युनिटी वाइज टेंशन बनाने के लिए बहुत लोग पॉलिटिकल फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के लिए मैंने अपने वॉलंटियर्स को, अपने लीडर्स को बहुत क्लियरली कहा है कि हमारा लक्ष्य ग्रेटर तिपरालैंड का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट के लिए है। हमारा लक्ष्य नहीं है बंगाली और तिपरासा के बीच में दंगा करने के लिए। मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरा परिवार ने कभी भी इनकरेज नहीं किया है कि यहाँ में कम्युनल टेंशन है। तो तिपरा मोथा की तरफ से कुछ भी ऐसा भाषण नहीं होगा जो दूसरे कम्युनिटी को नीचे दिखाए। हम सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखना चाहते हैं। और क्योंकि सब लोग ने कहा है कि अगरतला भी इंडिजिनस लोगों का है, आप सिर्फ खुमलुंग क्यों बोलते हैं? तो अगर आज हमने अगरतला में एक प्रोग्राम करने का कोशिश किया तो अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो हमें परमिशन दें। अगर परमिशन नहीं देते तो बात क्लियर हो जाता है कि खुमलुंग आपका है, अगरतला हमारा है, उसी से तो डिवाइड बढ़ता है। आप हमें चांस दीजिए और हम शांति से अच्छे तरीके से प्रोग्राम करना चाहते हैं और 3 बजे तक सबको वापस अपने गांव भी भेजना चाहते हैं। आई डोंट वांट एनी अटेंशन टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम द मेन एजेंडा विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा। बाहर से कोई इधर आए, हम लोग काफ़ी बाहर का ठप्पा नहीं चाहिए। एक 2 दिन का पहले, मतलब 8 मार्च को अमित शाह आने वाला है, उसी अष्टबल ग्राउंड में सभा करेंगे। उसकी 2-3 दिन बाद आप लोग करने वाले हैं, इसका कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस या? देखिए, मेरा प्रोग्राम ओरिजिनली 5 मार्च को था, लेकिन क्योंकि प्रेस का कोई कुछ प्रोग्राम चल रहा था तो हमें परमिशन नहीं दी गई। मैं जानता हूँ कि होम मिनिस्टर 8 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन हम अमित शाह जी को देखकर अपना प्रोग्राम का लाइनिंग नहीं करते। हमारा खुद का इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, हम किसी को देखकर अपना पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अपने लाइन में चलते हैं। अगर वो 8 तारीख को आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वो उनका बीजेपी का प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम 12 तारीख को है, वो तिपरा मोथा का प्रोग्राम है, वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। नहीं, दिल्ली में होगा ये सब। अगरतला में बैठकर बात करने से गलत मैसेज भी जाता है। एनीथिंग विच हैज़ टू हैपन इन फ्रंट ऑफ मीडिया,
अगर हमको बुलाया भी जाएगा तो मीडिया के सामने बुलाना पड़ेगा, सीक्रेट टॉक्स नहीं होगा, और हमारे पार्टी में इट शुड बी पब्लिक नॉलेज कि हमें बुलाया गया और हमसे बात किया। ये मतलब कि बंद दरवाजे के सामने आई डोंट नो। The assembly election is coming and the village council election अभी तक हुआ नहीं। Is there any plan on the law of High Court? देखिए, वी आर वेटिंग फॉर अनदर 6 to 7 days because we hope that they will do something. If they don't, then all options are open, including the courts. सर अगर परमिशन नहीं मिला तब क्या अगर परमिशन नहीं मिला, देखा जा रहा है ज्यादातर ऑपोजिशन के जो आदर्श नहीं, सीपीएम को मिल गया। सीपीएम ने तो इतना दंगा किया है बीजेपी के साथ। सीपीएम को जब परमिशन मिल गया तो हम तो किसी के दुश्मन नहीं। कुछ पार्टियों को नहीं मिल रहा है, कुछ पार्टियों को कौन सी पार्टी को नहीं मिल रहा? अभी तो कांग्रेस को ही नहीं, कांग्रेस ने तो अस्तबल में कुछ नहीं अस्तबल में पॉलिटिकल कुछ भी प्रोग्राम के लिए परमिशन नहीं मिला। अगर नहीं वो अलग बात है। सीपीएम को 10 दिन पहले परमिशन मिला है। अगर आप सीपीएम को दे सकते हो, तिपरा मोथा को नहीं दे सकते, तो आप क्या मैसेज भेजना चाह रहे हैं कि सीपीएम ठीक है, तिपरा मोथा ठीक नहीं है? या फिर हम जनजाति इंडिजिनस आंचलिक पार्टी को मौका नहीं देंगे अगरतला में? तब तो हमारा डिमांड क्लियर हो जाता है ना कि अगरतला हमारा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि त्रिपुरा सबका एक हो तो हमें भी मौका दीजिए। पीछे उन लोगों के साथ तो बहुत स्थानों पर लिखा गया है, अभी भी पीछे आपके दरवाजे के पीछे आया है। तो कोई पॉलिटिकल Piyush Vishwas is a very good lawyer. He knows my family. Taposh Babu was with my father, was with my mother. I have a personal relationship with them. And सिर्फ पीयूष विश्वास क्यों, अगर कल सुदीप राय बर्मन आए या गोपाल बाबू आए या बिरजीत सिन्हा आए या फिर हमारे मुख्यमंत्री जी आए, सबके साथ मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है। पर्सनल रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं होता मेवाड़ के संग मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है, एनसी वर्मा के साथ है। इसका ये मतलब नहीं होता कि इसका पॉलिटिकल लाइन मैन, उनका पॉलिटिकल लाइन होता है जब पॉलिटिकल कन्वर्जेंस होता है। जब तक हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में किसी के संग अलाइनमेंट नहीं होगा, हम इंडिपेंडेंट हैं। पॉलिटिकल वायलेंस को लेकर आपने एक पोस्ट किया था, क्या आपको मतलब त्रिपुरा की कल्चर में आ गए हैं ये पॉलिटिक्स? नहीं, त्रिपुरा की कल्चर में पहले से है बॉम्ब मेकिंग। मुझे बहुत दुख लगता है कि कोई बॉम्ब फेंक रहा है, कोई किसी का स्टेज को डंडा मार के तोड़ रहा है, लेकिन ये त्रिपुरा का कल्चर में है। ये कल्चर एक दिन में शुरू नहीं हुआ, एक दिन में ख़त्म भी नहीं होगा। इसको ख़त्म करने के लिए मीडिया और जो यंग जनरेशन है उनको ऐसे रंग का पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा। किसी को वायलेंस से कुछ फ़ायदा नहीं है। स्टेट का नाम खराब होता है, बिजनेस खराब होता है। और सच बात बोले तो जो यंगस्टर्स जिनको वी ट्राई टू गेट देम इनटू पॉलिटिकल स्फीयर, वी से दैट यंग पीपल, क्लीन पीपल शुड जॉइन पॉलिटिक्स। व्हाई विल एनीवन जॉइन पॉलिटिक्स व्हेन इट्स फिल्ड विद माफियाज, क्रिमिनल्स एंड गुंडास? सो इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग दैट टुडे एक टाइम था व्हेन पीपल जॉइन पॉलिटिक्स और कहते थे समाज का सेवा, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि ये तो पूरा उल्टा हो गया है। कोई भी अच्छा परिवार से कोई भी यूथ, महिला हो या पुरुष हो, वो पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करेगा जब वो देखता कि इतने ख़राब तरीके से रास्ते में फाइटिंग हो रहा है। ये 21st सेंचुरी में शोभा भी नहीं देता। वेरी सैड। मैंने ये कमेंट किया है और इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा है कि ये कल्चर वेस्ट बंगाल में है, केरला में है और त्रिपुरा में है। बहुत लोग ने बोला है कि ये आपने यूपी और बिहार के बारे में क्यों नहीं पूछा। यूपी और बिहार में पॉलिटिकल वायलेंस नहीं, कास्ट वायलेंस होता है। यादव, दलित, ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, वो कास्ट वायलेंस है। वहाँ में कास्ट के खिलाफ वायलेंस होता है। यहाँ में आप कोई भी कास्ट के हो, कोई भी जाति के हो, अगर आपका पार्टी अलग है तो आप दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, उससे स्टेट का बहुत नुकसान है। मतलब सीपीआईएम के साथ आप ये वायलेंस को देख रहे हैं? अगर इन स्टेट में सीपीआईएम था बहुत साल, हाँ सीपीएम था, और ये कल्चर है पॉलिटिकल वायलेंस इज अ कम्युनिस्ट कल्चर विच आज सीपीएम वेस्ट बंगाल में नहीं है, एकदम नहीं है, लेकिन तभी भी तृणमूल और बीजेपी ने वो वायलेंस को अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि एक बार जब हमारे खून में ये आ जाता है तो पार्टी रहे या ना रहे एक कल्चर बन जाता है। अगर कल बीजेपी, समाजवादी
नहीं भी रहे उत्तर प्रदेश में या राष्ट्रीय जनता दल बिहार में नहीं भी रहे, तभी भी कास्ट वायलेंस उत्तर प्रदेश में अब रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम में घुस चुका है। इसको ख़त्म करने के लिए एक नया सोच चाहिए, एक अलग रकम का अप्रोच चाहिए, यही मैं बोलना चाहता हूँ।